अक्सर माओ को मैंने ये कहते सुना है कि हमारा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, हम इतना कुछ बना कर देते हैं लेकिन उसे पसंद ही नहीं आता। हम बच्चे को 6 महीने तो दूध पर रखते हैं, उसे किसी चीज का टेस्ट डेवलप नहीं करवाते, फिर हम जो है उसे सीरियलैक पर लगा देते हैं। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है जो हर घर में आम है। मेरा मानना है कि अगर आप बच्चे को चौथे महीने से थोड़ी थोड़ी चीजों का जो टेस्ट है वो डेवलप करना स्टार्ट करवा दो ना, तो बच्चा छठे महीने में बिल्कुल तैयार होता है कि आप उसको जो भी दोगे वो खाएगा इंशाल्लाह। क्या दे सकते हो, 4 महीने के बाद आप साबूदाने का पानी दे सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा दही बच्चे को देना शुरू कर सकते हो, फिर अंडा की जो जर्दी होती है वो देना शुरू कर सकते हो। फिर जब 5th मंथ स्टार्ट होता है तो आप बच्चों को प्योरीज बना कर दे सकते हो, जैसे कि एप्पल है इसको स्टीम करके उसको मैश करके उसकी प्योरी दे सकते, केला होता है उसको मैश करके दे सकते, डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं जैसे गाजर वगैरह है उसकी प्योरी बना के दे सकते हो, अंडे की जर्दी अगेन आप वो भी दे सकते हो। फिर 5th मंथ में आपके पास इतने आइडियाज हैं खाने के कि मैं क्या बताऊं। मैंने रतीब को इसी तरह सॉलिड खुराक जो है ना वो स्टार्ट करवाई थी 4th मंथ से ही। शुक्र है अल्लाह का, रतीब को कोई भी चीज़ रिजेक्ट नहीं की, किसी ने भी उसके पेट का इश्यू नहीं किया। सूजी की खीर हो गई और जो सागुदाना है उसको दूध में पकाकर, पानी में पकाकर, किसी भी चीज़ में पकाकर, एंड में आपको मिठास अगर चाहिए तो उसमें आपने जो है वो खजूर डाल देनी है, सेब डाल देना है, केला डाल देना है। बच्चा जिस तरह आपका ईजी है खाने में आपने उसको खिलाना है। ठीक माशाल्लाह से 6 मंथ में लग गया। अब मैं इसको आज थोड़ा सा देसी घी इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ और गेहूँ का आटा, क्योंकि हम रोटी तो दे नहीं सकते। तो ये गेहूं के आटे का हलवा आज मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने हल्का सा देसी घी ऐड किया है और 1 चम्मच जो है वो मैं इसमें गेहूं का आटा ऐड करके, जब भून जाए तो इसमें थोड़ा सा आपने पानी ऐड कर देना है। साथ साथ चम्मच से हिलाते रहना है, जैसे ही थोड़ा सा थिक हो जाए आपने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देना है और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। जब ये इतना सा थिक हो जाए तो आपने खजूर ऐड कर देनी है और चम्मच हिलाते रहना है। फिर दूध ऐड करके इसको हल्का सा पकाना है। इसमें जो लम्स बन रहे हैं आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमने जो इसको एंड पे ग्राइंड करना है तो ये सारे लम्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। बराबर चम्मच हिलाते रहना है और इसको हल्का सा थिक फॉर्म में ले आना है ताकि एक प्यूरी फॉर्म में आ जाए तो बेबी के लिए खाना ईजी हो जाता है। एक तरह से ये गंदम के आटे का सीरियलैक बन रहा है घर पर। एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें जो है आयरन बहुत ज्यादा मिकदार में होती है, बच्चे को डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। सबसे मेन ये फाइबरी फूड है और इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होते हैं, तो इससे बेबी का वेट गेन होगा और बच्चों को जो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है उससे भी बच्चा बच जाएगा। जब हल्का सा थिक हो जाए तो आपने इसको ग्राइंडर में डाल लेना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। इसको एक रनी सी कंसिस्टेंसी दे देनी है ताकि बेबी के लिए इसको स्वेलो करना इजी हो जाए। तो ये थी क्विक सी रेसिपी जो आप अपने बेबी को 6 महीने के बाद दे सकते हो और अपने बेबी का वेट गेन करने में उसकी हेल्प कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें।